धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सद्गुरु की प्यारी संगत जी के चरणों में दास का धन धन सद्गुरु कबूल करे जी। जैसा कि आप सबको पता है, अपने बाबा वकील साहब जी हमेशा सिमरन को ही महत्व देते थे और किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बताते थे। आइए इसी बात को समझने के लिए एक प्रेमी जी की बात को सुनते हैं। एक बार की बात है, गांव कुतियांवाली और तेलनवाली, जो हिसार जिले में राजस्थान बॉर्डर पर दो छोटे छोटे गांव हैं, में बाबा जी ने सत्संग का प्रोग्राम रखा। मेरे दादा रोहतास जी नेहरा डेरा ब्यास जाते हैं और हम सब बाकी परिवार वालों ने बाबा वकील साहब जी से नामदान लिया है। मेरे दादाजी ब्यास वाले बाबा जी की बहुत तारीफ करते थे और जब हम अपने बड़े डेरे जाते तो हमको बोलते, ये असली ताकत तो ब्यास ही काम करती है, तुम बेकार में धक्के खा रहे हो। वो हमको डेरे जगमाल वाली जाने से रोकते तो नहीं थे, लेकिन जब वहां जाकर वापस आते तो कोसते थे कि तुम अपना कीमती जीवन खराब कर रहे हो। फिर वो अपने गुरु जी की बहुत तारीफ करते और बाबा जी की निंदा शुरू कर देते। जब भी हम बाबा वकील साहब जी के बारे में बोलते, वो ब्यास की कहानी स्टार्ट कर देते या उनकी कोई पुरानी साखी पढ़कर सुनाने लगे जाते। मतलब कि उनकी नजर में केवल ब्यास वाले बाबा जी ही सही थे और बाकी दुनिया गलत। खैर, वो दिन आया जब बाबा वकील साहब जी का सत्संग हमारे गांव में होना था। रात को बाबा जी आए। स्टेज बिल्कुल हमारे घर के सामने गली में लगा था। बाबा जी के आते ही मेरे दादाजी भी पंडाल में जाकर बैठ गए। कविराज जी ने शब्द बोलना शुरू ही किया था कि बाबा जी बोले, सुनो भाई, हम ना तो किसी की बड़ाई करते हैं और ना ही किसी की निंदा करते हैं। जो ये सोचता है कि मेरा गुरु अच्छा है और तुम्हारा गुरु माड़ा है, वो कभी भी सिमरन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने वो बात बताई जिसने भाई कन्हैया मुगलों को भी पानी पिला देते थे और सिखों को भी। मुगलों के साथ हुई सिखों की लड़ाई के दौरान वे घायल सिखों और घायल मुगलों को भी पानी पिलाते थे। इसकी शिकायत गुरु गोविंद सिंह से की गई तो भाई कन्हैया ने कहा कि मुझे तो हर आदमी में गुरु गोविंद सिंह ही दिखाई देते हैं। उनकी सेवा और सिमरन से प्रभावित होकर गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें पानी पिलाने के साथ घायलों की मरहम पट्टी करने को भी कहा था। इस तरह बाबा जी ने समझाया कि जो सिमरन करता है और करवाता है, वो सब ठीक हैं। सत्संग सुनकर दादाजी की आंखें नम हो गईं। बाबा जी ने संगत को नामदान भी दिया। वो सभी प्रेमियों के घर घर गए और सुबह 5-6 बजे डेरे के लिए वापस चले गए। सुबह जब मैंने दादाजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबा जी ने आज तो सारा ही सत्संग मेरे लिए कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो हर बात में मुझे ही समझा रहे हों। मैं ऐसा बन गया था जो दूसरे गुरु को कुछ नहीं मानता था। लेकिन सच तो यह है कि सिमरन ही सब कुछ है। मैं आगे से बाबा जी को गलत नहीं बोलूंगा। तो साथ संगत जी, बाबा मैनेजर साहब जी ने बोला है कि मेन चीज सिमरन है। हम सबको सिमरन की क्लास नहीं छोड़नी है। काल अपना रूप दिखाएगा, लेकिन दिन दिन क्लास का समय बढ़ाना है। सतगुरु अंदर से तसल्ली देगा। सभी मिलकर नारा लगाओ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।